जानीज़ है, गिनीज़ है, जो भी है, ये आइसक्रीम यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे वाव मोमोज मिलते हैं। तो ऑलमोस्ट है ना, जो जितना भी है सेकंड फ्लोर पे ये खाने का ही है। और हाँ जी, राम राम। मैं तारा भाई जतिन। तो आज है मेरे 50 डे चैलेंज का डे 1। इसमें मैं क्या करने वाला हूँ मैं आपको बता देता हूँ। आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी होगी कि नहीं देखी होगी, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। तो इसमें मैं ये करने वाला हूँ, जितना भी गुड़गांव है उसको मैं एक्सप्लोर करूँगा। मतलब एक दिन के अंदर नहीं, लेकिन हर दिन एक नई लोकेशन को एक्सप्लोर करूँगा। और जैसे कि गुड़गांव के जितने भी मॉल हैं उनके अंदर घूमूंगा, और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सा ब्रांड काम करता है, क्या क्या वहाँ पे खाने की फैसिलिटी हैं, क्या क्या वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आपको मिल जाएगा, वो सारी चीज़ें मैं आप जो है आपको बताऊँगा। ये वीडियो काफ़ी एक्सप्लोर, मतलब जो मेरा जो कंटेंट है वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाला होने वाला है। आप में उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस मॉल में जाने के लिए, कहाँ पे जाने के लिए कितना प्राइस आपको लगेगा, कितने मतलब कितनी आपको कॉस्ट पड़ेगी, कितना आपका आना पड़ेगा, कितना जाना पड़ेगा, कितना ट्रैवलिंग का आपका खर्च हो जाएगा। अगर आप बस से या किसी ट्रांसपोर्ट वाले व्हीकल से अगर आप आते हो तो आपके कितने पैसे लग जाएंगे, कि इस मॉल के अंदर घूमने के लिए कितने आपका आने में खर्चा हो जाएगा, कितना जाने में। सो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। और दूसरी बात, एक इन्फॉर्मेशन आपको ये मिलेगी कि आप वहाँ पे शॉपिंग क्या क्या कर सकते हो, कौन सा ब्रांड वहाँ पे है जो काम कर रहा है वहाँ पे, और क्या क्या वहाँ पे खाने का मिल जाता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और जो हमारा जो मेन जो मेरा जो टास्क रहने वाला है वो ये है कि मुझे 50 रुपये के अंदर आना है और 50 रुपये के अंदर जाना है। ठीक है। और 50 रुपये के अंदर खाना है। तो ये मेरा टास्क रहेगा मेन, कि मुझे इस 150 रुपये के अंदर, 150 रुपये के अंदर सारे काम करने हैं, आना जाना और खाना तीनों काम करने हैं। ये मेरा चैलेंज रहेगा। और 50 डे के अंदर 50 मॉल मैं एक्सप्लोर करूँगा। तो आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। जल्दी से मैं पी लेता हूँ चाय, मुझे पीनी है चाय, और फिर जल्दी से निकल लेते हैं हमारे चैलेंज की तरफ। तो मैं निकल लिया हूँ, मैं हो लिया हूँ रेडी। तो भाई आज है मेरे कंटेंट क्रिएशन का डे डे वन के अंदर ही बारिश आ गई है और मैं पूरा भीग गया हूँ। ये आपको कुछ पूरी गिल्ली हो गई है और बारिश आ गई है। तो गाइज हम आए हैं मॉल। तो गाइज हम आए हैं दी एस्प्लेंड मॉल। तो आज हम करेंगे इसको एक्सप्लोर, सॉरी। तो आज मैं करूँगा इसको एक्सप्लोर और बताऊँगा कि इसके अंदर क्या है, और क्या घूमने का, क्या देखने का, क्या सामान शॉपिंग करने का, क्या क्या सारी चीज़ें हैं। और बीच का ट्रैवलिंग की वीडियो मैं बना नहीं पाया क्योंकि मैं बाइक से आया हूँ। तो अभी चलते हैं अंदर। ये ऊपर है डी मार्ट के अंदर एंट्री करने का है। यहाँ से एंट्री करते हैं। अभी हम जाएंगे अंदर से, दरवाज़ा खुल जाएगा। तो ये ऐसे चेकिंग होती है, ने चेकिंग करवा रही है। जैसे ही एंट्री करी, एंट्री करते सामने ये है, ये ट्रेन वगैरह लगी हुई है। ये है मॉल का नाम, दी एस्प्लेंड। और क्या है मुझे पता नहीं, मेरे हिसाब से तो यही नाम होगा इसका, पढ़ा लिखा कम होना मैं। तो गाइज़ ये है एंट्री मॉल की। और मॉल से जैसे स्टार्ट करते हैं तो सामने ये ट्रेन है, और ये बच्चों के खिलौनों के लिए झूले वूले हैं। और यहाँ पे क्या क्या वो मैं आपको घूम के बताऊँगा। ये लेडीज़ों के सामान की, ऐसे लेडीज़ है ना हर जगह पे छाई रहती हैं। और ये है, इसमें जेंट्स और लेडीज़ दोनों का है गारमेंट्स का। ये कौन सा ब्रांड है, प्लैंकटन से। ये इन्होंने ना प्रमोशन के लिए बैनर लगा रखे हैं। ये झूले का, ये फोम वगैरह, ये बच्चों के खिलौने के लिए है। और ये है सारा ऑलमोस्ट ग्राउंड पे, ये प्रमोशन वाले बंदे बैठे हुए हैं। और वैसे गाइस ये मॉल अभी थोड़ा सा खाली है, क्योंकि मोस्टली जो बंदे आते हैं ना वो इवनिंग में आते हैं, और ये वर्किंग डे है। यहाँ पे लिफ्ट है जस्ट सामने ही, एंट्रेंस के बिल्कुल सामने। और ये सामने पड़ता है बीकानेर वाला, और बीकानेर वाला है उसके जस्ट बगल में है ट्रेंड्स का जो ब्रांड है उसका। अब मुझे जाना है ऊपर जाने के बाद, उसके बाद ये नीचे सारी चीज़ें खाली हैं। गाइज़ इन्होंने ना ये सारे जितने भी शॉप्स वगैरह हैं, तो अपनी प्रमोशन के लिए, जैसे ये है, ये 99 में मिलता है, ये सारे ना 3rd फ्लोर पे हैं। और जितनी भी चीज़ें हैं सारी 3rd फ्लोर पे हैं मोस्टली। और नीचे इन्होंने प्रमोशन के लिए लगा रखी हैं। यहाँ पे जो है वैल्यू मील है जो 99 का, ये वैल्यू मील है 99 का। ये सारी चीज़ें ना ऊपर मिलती हैं। और ऊपर ये इसके नीचे लिखा हुआ है लिफ्ट के बाद, ये आपको दिखा देता हूँ।
कुरकुरे मोमोज, वाव मोमोज की जो है ये भी सारी है ना, ये ऊपर है। अब हमें जाना है ऊपर, अब हम ढूंढ लेते हैं ऊपर जाने का रास्ता। ये अगर अब हम वहाँ से ऊपर जाते हैं, ये इन भैया ने छोटी सी यहाँ पे कम्युनिकेशन की वो लगा रखी है, और ये यहाँ से लेके और ये पूरा यहाँ तक जो है ना, ट्रेंड्स जो ब्रांड है उसने ले रखा है, ट्रेंड्स के शोरूम वालों ने ले रखा है पूरा। और अब यहाँ से हम ऊपर चढ़ जाते हैं। तो मैं चढ़ गया हूँ ऊपर, और ऊपर चढ़ने के बाद जैसे ऊपर चढ़ता हूँ ये आता है गीतांजलि स्टूडियो, ये है ब्यूटी मेकअप वगैरह का, और ये है जोका कैफ़े। जोका कैफ़े का भी नाम सुना हूँ। और ये इन्होंने यार हद कर रखी है वैसे ना, ऑलमोस्ट नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भी और ये फर्स्ट फ्लोर पे भी इन्होंने ये ले रखा है ट्रेंड्स वालों ने। ये इनकी एंट्री नहीं है यहाँ से, बट ये है कि इन्होंने फ्लोर ले रखा है, इनकी एंट्री अंदर के अंदर ही है ये। और ये आगे भी सारे प्रमोशन के लगे हुए हैं, ये जितने भी हैं ना अभी ये जो शॉप्स वगैरह हैं, ये सारे इनके पीछे ना दुकान है, और वो दुकान ही बोलेंगे वैसे, तो वो उधर जितनी भी है, मतलब ये जो फ्लैक्स लगे हुए हैं प्रमोशन वाले, इनके पीछे शॉप्स हैं, और वो अभी चढ़ी नहीं है, मतलब वो ये जितनी भी हैं सारी खाली हैं। और खाली होने की वजह से इन्होंने सभी ने अपने अपने ब्रांड्स के प्रमोशन कर रखी है, और सब ने अपने फ्लैक्स लगा रखे हैं यहाँ पे। ये है फर्स्ट फ्लोर, और फर्स्ट फ्लोर पे ऐसा भी कुछ खास फर्स्ट फ्लोर पे कुछ है ही नहीं। ये जब ही चढ़ जाएंगी उसके बाद चीज़ें बनेंगी। ये इस पे भी तो हमें इस पे भी घूमने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर। तो गाइज़ जहाँ तक मुझे दिख रहा है यहाँ पे, तो गाइज़ सेकंड फ्लोर पे मुझे ऑलमोस्ट ये 2-4 चीज़ें दिख रही हैं। ये पीछे का जो मैंने ब्रांड है वो मैंने दिखाया था, वहाँ का जो मेन्यू है वो हमने देखा, उसका नाम क्या है, वेंडेज। हाँ, तो उस ब्रांड का नाम है जो मैंने पहली बार देखा है, वेंडेज नाम का। उसका टेस्ट हम ज़रूर ट्राई कर रहे हैं, लेकिन बाद में। तो गाइज़ ये वेंडेज नाम का जो ब्रांड है, यहाँ पे हमने खाने का देखा 50 रुपये का मिल तो गया, लेकिन वो बर्गर मिल रहा था, और बर्गर तो हम खा के ना बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। और फिर यहाँ पे डोमिनोज़ है, तो डोमिनोज़ में भी 50 से नीचे का कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ भी नहीं खा सकते। तो अब हम कुछ और ढूंढते हैं, अगर हमें कुछ और मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें ये बर्गर ही खाना पड़ेगा। और तो गाइस ये नीचे है रोल्स किंग, सॉरी, ये नीचे सेकंड फ्लोर पे मिलता है हमें रोल्स किंग। और उसके बाद है ये बीकानेर वाले का, ये बीकानेर वाला है, इसने भी ऊपर ले रखा है। तो हाँ, ये क्लब है इसके अंदर, और ये सारा आउटडोर है। खाने की सीटिंग दे रखी है इन्होंने अपने अपने खाने की या लंच की। यहाँ पे बैठने का काफ़ी अच्छा बना रखा है इन्होंने, कि वहाँ से यहाँ तक जैसे साथ में ऑर्गेनिक पौधे हैं, और ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे हैं ना रियल पौधे हैं। एक ये ब्रांड है यहाँ पे, ये वोफल को क्या है, हाँ सॉरी और एक है मोती महल डिलक्स। इसमें क्या मिलता होगा खाना, तो हम इनका मेन्यू देखते हैं। ये यहाँ का मेन्यू है, आपको भी दिख रहा होगा वीडियो में, और हम तो देख ही रहे हैं। इसमें हमारे बजट का कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट सारा ना 100 रुपये से ऊपर का है, और 50 रुपये में तो 40 रुपये में तो सिर्फ पापड़ है। सो ये हमारी कंटेंट से बाहर की चीज़ें हैं। सो गाइस सीटिंग काफ़ी अच्छी कर रखी है मैंने, सबसे मेन जो चीज़ है ना वो सीटिंग का है। और ये है एक वेंगो नाम का एक ब्रांड है, जो मैंने आपको बताया कि 99 रुपये में मील्स डोसा साउथ इंडियन का है ये, और इस पर साउथ इंडियन की सारी चीज़ें 99 के अंडर ये मील्स है, लेकिन ये भी हमारे बजट से बाहर का है, क्योंकि हमें अंडर 50 का ही कुछ। और यहाँ पे ये है अमृतसरी एक्सप्रेस, अमृतसरी ये ब्रांड है, इसका देखते हैं हमें अंडर 50 के अंदर कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। ये इसका मेन्यू है। तो यहाँ पे भी अंडर 50 की क्या है, कॉम्बो शिकंजी, नहीं इसमें भी शिकंजी वगैरह ही है। यहाँ पे भी अंडर 50 कुछ नहीं है। फिर है यहाँ पे चिंगोज़ पिज़्ज़ा। तो ये ब्रांड ये मैंने तीसरी चौथी बार देखा है ब्रांड, ये मेन रोड पे भी हमारे वहाँ। एक है ये सुपर बॉल्स, भी इसी का है, चिंगोज़ पिज़्ज़ा वाले में भी मील्स वगैरह लगा रखे हैं। और बाकी गाइस ये मॉल यहीं ख़त्म होता है। ये क्या है, चाइनीज़ बॉक्स, एक ही है चाइनीज़ बॉक्स यहाँ। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें हैं। और इसके अंदर क्या है, ये वैसे ही बना रखा है, और ये सारी सीटिंग है जितनी है वहाँ से यहाँ तक। पर मुझे सबसे जो मेन अच्छी लगी ना, वो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी सीटिंग है ये प्रॉपर, और ये यहाँ से लेके आगे उधर से वहाँ तक की भी सीटिंग है पूरी। तो यहाँ पे हमारे बजट का कुछ नहीं है। तो एंड ऑफ द पॉइंट पे हमें वो वेंडेज नाम का जो ब्रांड है
उसी पे खाना पड़ेगा। गाइस असली चीज़ मैं भूल गया, इस फ्लोर पे जितनी खाने की चीज़ें दिखाई मैंने, उनमें एक मैं आपको दिखाने भूल गया यार। मुझे ना आज तक इस आइसक्रीम का नाम ही समझ नहीं आया कि ये वैसे ना पढ़ने का नुकसान तो बहुत है यार मेरे से, है ना, मॉल के मतलब शॉप वगैरह के नाम भी नहीं पढ़े जा रहे। इसका नाम है गिनीज़, ज्ञानीज़ है, गिनीज़ है, जो भी है। ये आइसक्रीम यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे वाव मोमोज मिलते हैं। तो ऑलमोस्ट है ना, जो जितना भी है सेकंड फ्लोर पे ये खाने का ही है, और ऐसा वैसा कोई ब्रांड नहीं है, सारा खाने का है। हाँ, ये मॉल है ना, ये मॉल ऑलमोस्ट खाली है, और खाली है या तो यहाँ पे ब्रांड्स हैं जो कपड़े वगैरह के जो शोरूम है वो हैं, तो और तीसरा क्या है, तीसरा है यहाँ पे बीकानेर वाला। और उसके बाद फिर जो अलग अलग खाने के ऑप्शन है, खाने के ऑप्शन यहाँ पे बहुत हैं, मतलब काफ़ी हैं सारे। पिज़्ज़ा में भी हैं, फिर आइसक्रीम वगैरह और डोसा वगैरह, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं खाने के अंदर। लेकिन वैसी चीज़ें नहीं है कि जैसे हम मॉल वगैरह में जब शॉपिंग करने के लिए कुछ अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं, या फिर खेलने के लिए, या फिर जैसे शोरूम बाज़ार वगैरह, ऐसी चीज़ें यहाँ पे नहीं हैं। तो ये चीज़ें ढूंढने के लिए हम वैसे इसमें तो है ही नहीं, हम किसी और मॉल में जाएंगे तो वहाँ पे जैसे मैंने सुना है कि कई मॉल में हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सो गाइस अभी हमने पूरा मॉल घूम के देख लिया, हमें ऐसा कुछ खाने का नहीं मिला जो कि 50 के अंडर में हो। वहाँ पे जो वेंडेज नाम का एक ब्रांड है उसी के अंदर है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, उसी के अंदर 50 से अंडर की चीज़ें हैं, और वो ही हम खा सकते हैं, या फिर हम आइसक्रीम खा सकते हैं। तो ये हमें दो ही चीज़ें मिली जो हम 50 के अंडर में खा सकते हैं। सो इतनी जानकारी मैं आपके लिए कलेक्ट कर पाया, और मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, और मोस्टली यहाँ पे खाली है। लेकिन खाने पीने के लिए अगर आप आना चाहो तो खाने पीने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और मॉल की लोकेशन मैं डाल दूँगा। वैसे मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये पड़ता है 37C में, गुड़गांव के 37C में पड़ता है ये, और आप आ सकते हो। खाने के लिए यहाँ पे बहुत ऑप्शन है, लेकिन शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे दो ही ब्रांड हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी मॉल्स वगैरह वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे सिर्फ दो ही ब्रांड हैं कपड़ों के लिए, और खाने के लिए नीचे बीकानेर वाला है, और ऊपर सारे जितने भी ऑप्शन होते हैं जो हमें मार्केट में भी मिल जाते हैं। और लेकिन जो ब्रांड्स हैं ना, ब्रांड्स यहाँ पे हैं, सारे हैं, डोमिनोज सारे ही हैं, बर्गर वगैरह के लिए भी सारे। तो गाइस इतना घूमने के बाद हम घूम फिर के इतने सारी शॉप्स देख के आ गए हैं, और एंड ऑफ द पॉइंट पे हमें यहीं आना पड़ रहा है। ये जो वेंडेज नाम का जो ब्रांड है इसे दिखाएंगे। अब यहाँ पे है दो चीज़ें जो 50 ग्राम में मिलती हैं, वो मैं अभी डिसाइड कर लेता हूँ मेन्यू देख के कि मुझे क्या खाना है। तो एक 50 के अंदर में जो मिलता है यहाँ पे वो है बर्गर, और दो है वोल्फ पफ, सॉरी पिज़्ज़ा पफ हैं 2 पीस, पिज़्ज़ा पफ और बर्गर हैं जो कि 50 के अंदर मिलते हैं। तो गाइस इतना घूमने के बाद हमें वेंडेज पे बर्गर ऑर्डर करा है, और अब बर्गर खाएंगे, जो कि चैलेंज हमने उसको पूरा करेंगे। थैंक यू मैम। तो गाइस इतना घूमने के बाद हमें फाइनली 49 में एक आइटम मिला, जो है बर्गर। भाई बर्गर वैसे ना हर जगह मोस्टली सस्ता ही मिलता है, और ये 49 रुपये का हमें एक बर्गर मिला है। तो अब हम इसी को खाते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी घूम के देख लिया, पूरे फ्लोर पे 49 रुपये का कोई भी आइटम नहीं है, 50 रुपये के अंडर में कोई भी आइटम नहीं है। उधर आइसक्रीम भी सारी जो थी वो 79, 89 ऐसे प्राइस था, और मोमोज वगैरह जो जितने भी आइटम थे ना, या फिर कोई था तो मील में 2-3 आइटम मिलते, लेकिन हमें 50 से अंडर में ही खाना था। तो हमने अपने चैलेंज को मद्देनज़र रखते हुए हमने बर्गर को चूज़ कर लिया है। अच्छा है टेस्ट बर्गर का, बर्गर किंग से, और सॉरी बर्गर किंग से, और क्या बोलते हैं उसका, क्या नाम है, मैकडी से, दोनों से अच्छा है, दोनों से अच्छा है। और इसके अंदर जो फीलिंग है ना, जो वेज वगैरह डाल रखी है, वो उनकी दोनों की क्वांटिटी से ज़्यादा है। मतलब बर्गर किंग की जो क्वांटिटी है उसमें भी वेज वगैरह कम रहती है, और मैं जो मैकडोनल्ड की जो बर्गर होती है उससे भी ज़्यादा ही है क्वांटिटी उसकी, और टेस्ट भी अच्छा है, मतलब अच्छा है, ट्राई करना चाहिए आपको भी। गाइज़ ये है यहाँ पे सिनेमा, जो मेन बात मैं आपको बतानी भूल गया, ये है सिनेमा। यहाँ की ना टिकट भी सस्ती हो, और दूसरी बात जो हम मील्स खाते हैं ना, जो थिएटर के अंदर जो हमें मील्स लेने पड़ते हैं, तो
तो ऑलमोस्ट सभी मैंने जहाँ भी जिस भी सिनेमा में गया हूँ मैं, वहाँ के जो है वो कॉस्टली पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे है ना इस मॉल के अंदर जितने भी हैं वो मील्स वगैरह सस्ते हैं। सो ये एक आपके लिए बेनिफिट है कि आप, क्योंकि टिकट तो सबकी हर जगह सेम ही होती है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना वो सारी सस्ती हैं। जो मील्स वगैरह ना सारे सस्ते हैं और टिकट भी सस्ती है। ये यहाँ का एक बेनिफिट है। तो आप सभी को हेलो मैम। तो भाई ये यहाँ पे आने का एक बेनिफिट है, ये इसकी टिकट भी सस्ती है और यहाँ पे खाने का भी सस्ता है। सो गाइस ऑलमोस्ट पूरा मॉल हमने घूम लिया है, पूरा मॉल हमने एक्सप्लोर कर लिया है और अब हम चलते हैं घर की तरफ। तो गाइस एक जो है सिनेमा के बाद जो है यहाँ पे, ये है मस्ती जोन। यहाँ पे जो जितने जो खेल्स वगैरह होते हैं वो सारे इसके अंदर हैं, तो हम इसके अंदर भी घूम के आएंगे। गाइस चैलेंज डे के पहले दिन ही आपको पता चलेगा होगा मेरी इंग्लिश कितनी घटिया है। तो अगले व्लॉग में है ना अचंभित मत होना कि इतनी घटिया इंग्लिश बोलने वाला मॉल में घूम रहा है, मुझे किसी चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है। हाँ अंदर जाना अलाउड है और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें, ये सारे झूले वगैरह हैं और ये खेल वगैरह हैं। तो इनमें से हम कुछ भी नहीं खेलेंगे क्योंकि हम सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये सारे गेमिंग पीसी वगैरह लगे हुए हैं सारे। ये काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने। ये पूरा है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, बॉल्स वगैरह शॉट्स वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पे गेमिंग के लिए कोई वीडियो वगैरह बनाना चाहता है, ये सारी चीज़ें हैं। बच्चों के लिए मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बच्चे यहाँ पे आराम से आ सकते हैं और वो पूरा एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन शॉपिंग वाला बंदा थोड़ा सा है, शॉपिंग वाले बंदे के लिए ये नई जगह अच्छी है क्योंकि ब्रांड्स वगैरह बहुत कम है यहाँ पे। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, ये गेम वगैरह हैं जितने भी सारे, ये और ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये छोटे बच्चों के लिए। तो ये है, ये वैसे हमने कभी ट्राई करा नहीं है, इनमें से कोई भी गेम हमने ट्राई करा ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस यहाँ पे। अभी वैसे आज बहुत भीड़ बहुत कम है, लेकिन संडे को है ना ये बिल्कुल भरा रहता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे, ये बॉल वगैरह डालने के लिए यहाँ से आप टिकट खरीद सकते हो और वहाँ से आप टिकट खरीदनी पड़ेगी और ख़रीदने के बाद आप वहाँ पे आ सकते हो। तो ये मस्ती जोन का अंदर का एरिया है जो हमने एक्सप्लोर किया है और मैंने एक्सप्लेन किया है। और ये गाड़ी है, ये अलग है, इसका जो है ये यहाँ से टिकट मिलती है और ये इसका ये एरिया है। वैसे एरिया काफ़ी छोटा बनाया हुआ है इन्होंने, बट फिर भी ठीक है मॉल के हिसाब से। ये सारी चीज़ें हैं और फिर ये है, ये भी इसी के अंदर इंक्लूड है सारी चीज़ें, ये सारा पूरा है। आज की हमारी घुमाई हो गई है और अभी हम चलते हैं